सेक्टर 27 में महिला पर गाड़ी चढ़ाने का आया मामला। निगम के डीएमसी एवं गार्बेज कलेक्शन के ठेकेदार पर लगाए गए महिला द्वारा आरोप। महिला ने कहा कि डीएमसी नगर निगम के कहने पर ठेकेदार के करिंदों ने चढ़ाई उस पर गाड़ी। मामला काफ़ी पुराना है, लेकिन उसका खामियाजा आज महिला को भुगतना पड़ा, जिसमें महिला के ऊपर जानलेवा हमला गार्बेज कलेक्शन के करिंदों के द्वारा किया गया, जिसमें महिला को काफ़ी चोटें आई। उसकी टांग में भी फ्रैक्चर आया, जिसका सेक्टर 6 अस्पताल में उचित इलाज कराया गया। उसके बाद सेक्टर 25 के चौकी में मामला दर्ज कराया गया और पुराने कर्मचारियों के द्वारा वहां पर धरना प्रदर्शन भी किया गया। उनका कहना है कि सेक्टर 25 पुलिस चौकी इंचार्ज उन पर कार्रवाई नहीं कर रहे और दोषियों को अभी तक छोड़ा हुआ है, जिसको देखते हुए वहां पर कूड़ा उठाने वाले कर्मचारियों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। लेकिन जब पुलिस अधिकारी से इस बारे में बात हुई तो आइए जानते हैं वहां पर इकट्ठे लोगों ने क्या कहा और पुलिस इंचार्ज चौकी 25 राजेंद्र सिंह ने क्या कहा वो भी सुनिए, और पीड़ित महिला ने क्या कहा वो भी सुनिए। क्या नाम जी आपका? संतोष है जी। संतोष जी, क्या हुआ था आपके साथ में? सर हम कल डीएमसी के दफ्तर बुलाए थे जी, डीएमसी ना ड्यूटी के लिए। ठीक है जी। भी अगर आपके घर वाला नगर निगम में होगा तो आपको ड्यूटी दी जाएगी। तो वहाँ जाने के बाद जी वो हमारे से मना कर गया कि बोला कोई ड्यूटी नहीं है तेरी, अर्न पर लग जाने गड्डी वाले पर, कूड़ा काटने वाले पर। तो फिर मैंने मना कर दिया जी। मैं सिर्फ यहाँ ड्यूटी के लिए आई थी जी, कूड़े के लिए नहीं आई थी। उसने उसी टाइम उसने इसको ठेकेदार को बुलाया जी अंदर, जो ठेका ले रखा है जिसने कूड़े का। उसने बोला कि जिसको जितनी तेरे को पुलिस फोर्स चाहिएगी और जितने भी गड्डियाँ हैं ना उनका 20 हो 30 हो पूरे पंचकूले की सारी 27 सेक्टर में बांट दे। इस लेडीज को चाहे मार चाहे पीट जो मर्जी करने का, इसको अपने रास्ते से हटाओ उनका। फिर सवेरे आए। किसने बोला था? डीएमसी ने जी। क्या नाम है उनका? उसका नाम पता नहीं जी, मेरे को है कुछ नाम उसका। ठीक है जी। नगर निगम में? नगर निगम में है जी वो। ठीक है जी। फिर क्या हुआ आगे? फिर उसने आज सुबह जी 15-20 गड्डी बाढ़ रखी थी। 12 गड्डी हमारे पास खड़ी थी जी, जहाँ उसने मेरे को टक्कर मारी। तो मैंने उसको बोला मैं तू क्या कर रहा है यहाँ पे, गड्डी नहीं हटा रहा। उसने मेरे को गाली दी जी, फिर मार पटाई करी जी। फिर पीछे से टक्कर मार के मेरी टांग पे गड्डी चढ़ा दी जी उसने। फिर मेरे लड़के को मारना शुरू कर दिया। तो अभी यहाँ पे सेक्टर 25 की आप पुलिस चौकी आए तो इन्होंने क्या कार्रवाई की? मैंने इससे पहले भी 2-3 कंप्लेंट लगाई हुई है जी, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी है जी। नहीं, आज की जो कार्रवाई है वो आपने दी लिखित रूप में इनको? दे दीजिए लिखा। तो क्या बोल रही है? किनको दी है? इंचार्ज को जी। क्या नाम है उनका? राजेंद्र पता नहीं क्या जी। तो क्या 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 आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने कहा अब पूरी कार्रवाई की जाएगी। उनका अपने बयान दे देते हैं। मंजू जी, आज आप सेक्टर 25 की चौकी के बाहर इकट्ठे हुए हैं, क्या मामला है सर यहाँ पर? किस लिए ये इतनी जनता इकट्ठी कर रखी है? सर ऐसा है कि हमने आज तो काफ़ी दिन हो गए, कम से कम भी 27 तारीख के 6ठे महीने की बात है। इनको पहले थप्पड़ भी मारा गया और गाली गलौज भी किया गया, इसकी बात भी रखी। इसका पहले भी मेडिकल करा रखा 7वें महीने की 27 तारीख का, और हमने वो कंप्लीट भी दी। कंप्लीट कराने के बाद हम गए दे के गए तो इन्होंने हमारे पे प्रेशर डाला, संतोष पे भी, मेरे पे भी और काफ़ी लोगों पे भी। कल कोई नहीं, आपके एरिया में गड्डी नहीं जाएगी। हालांकि गड्डी पहले नहीं जा रही थी, बाकी और सेक्टर में घूमती थी, उस सेक्टर में नहीं जा रही थी। तो ये कहने लगे भी हम गाड़ी नहीं बढ़ने देंगे। वो कहने लगे भैया आपने गड्डी नहीं जानी, लेके नहीं जानी। मैं कहा जी देखिए तो मेरे हाथ में केस नहीं है, क्योंकि वो लेडीज़ का मार रखा है, लेडीज़ का मेडिकल हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, तो लेडीज़ जाना है, हमारा कोई रोल नहीं। क्योंकि जो करना उन्होंने करना, हम तो सपोर्ट कर सकते हैं जी। देखो ऐसा है, ये सरकार ऐसी है कि भी ये चाहते हैं कि भी इनकी कोई सपोर्ट में भी ना आए। कल्ला आदमी पिटता है तो पिटता कल्ला ही पिटे, कोई स्पोर्ट में आएगा तो उसका झूठा मतलब कि झूठा मुकदमा डाल देते हैं। तो हमने इसकी थोड़ी बहुत बात करी। बात करने के बाद हमने इससे कहा, इन्होंने क्या सुन के अपना हमारा कॉम्प्रोमाइज़ करा लिया भी आपके सेक्टर में गड्डी नहीं जाएगी। उसके बाद अगर जो गड्डी जाए तो हम उसके ऊपर डबल कार्रवाई करेंगे। तो हम क्या सुन के अपना चलो मखा ठीक है। वहाँ पे कौन कौन थे? एक अजय सूद था, एक अपना क्या नाम है सतबीर था, और एक ये सुरजीत था, एक राजेंद्र था। ये इन्होंने बैठ के हमारे पे वो करवा लिया। उसके बाद अगले दिन फिर गड्डी गई। फिर तो आज क्या हुआ सर? आज मैं वही बात बता रहा हूँ, वहीं पे आ रहा हूँ। तो आज का ये है कि कल ये सेक्टर 14 में गई थी, डीएमसी साहब ने बुलाया था
और डीएमसी साहब ने सीधा इनको धमकी दी है, भैया तो आप 8-9 हज़ार में काम करो, वरना हम आपको वहाँ पे मारे भी नहीं। मेरे जहाँ मेरी नॉलेज की डीएमसी क्या नाम है सर? जो डीएमसी है, डीएमसी मुझे नहीं पता, मैं नहीं गया था, बाकी ये गए थे। जी। तो नगर निगम सेक्टर 14 में गए थे। उसके बाद ये सुबह काम पे आए हैं। सुबह काम पे आने के बाद हम एक सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग देख के आए हैं। तो उसमें ये लेडीज़ के साथ कोई बदतमीज बोल रहा है, इसने हाथ ऐसे किया, ऐसे करते उसको बस उन्हें थपेड़ा मारे, अरे पीछे से आते गड्डी ने एकदम उड़ा दिया। डीएमसी ने ठेकेदार बुला के, हमारे सामने की बात है जी, डीएमसी ने ठेकेदार बुलाया और उसको बोला चाहे मार चाहे पीट, हमें नहीं पता। गाड़ी अपना कल को सेक्टर में बढ़नी चाहिए इसके। अच्छा, मतलब डीएमसी का नाम है कुछ आपको पता? डीएमसी कौन है या ठेकेदार का? ठेकेदार का तरुण है जी नाम। तो ये गाड़ी ठेकेदार की थी? हाँ जी, ठेकेदार की गाड़ी। तो उसने मतलब उसने मारा? हाँ, प्राइवेट फुटेज आप लोगों के पास? वैगनर गाड़ी है। तो अभी चौकी में क्या हुआ सर? चौकी में बैठे? चौकी में कह रहे हैं, अभी हम कोशिश कर रहे हैं कार्रवाई की। तो अभी आप कोई कार्रवाई नहीं। चौकी की जो कार्रवाई है उससे संतुष्ट हो या नहीं, संतुष्ट हो नहीं। हमने 10 बजे का टाइम दिया, अगर तो 10 बजे कार्रवाई करती ठीक है, नहीं तो फिर हम सुबह का क्या जो भी है शाम, मतलब रात का 10 बजे तक? नहीं, सुबह 10 बजे। सुबह 10 बजे। ऐसा है कि देखिए मैं बताऊँ, थोड़ा बहुत इनको भी समय मिलना चाहिए। जी। अब हमारी लेडीज के साथ जो हो गया वो तो होना था, क्योंकि इनका तो यही काम है कि हमारी लेडीज को मारो, हमारे को मारो। वैसे तो कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पर ये बेटी के ऊपर कभी गाड़ी चढ़ा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। और एक तो कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, मतलब कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है हमारे वाल्मीकि भाइयों के ऊपर। जो ये बीजेपी और जेजेपी सरकार है, बिल्कुल धक्काशाही कर रही है, गुंडागर्दी मचा रही है। अगर जो हम एक दूसरे के साथ लगते हैं तो ये कहते हैं कि आप इनके साथ क्यों नहीं। मेरा नाम श्यामलाल है जी। बताइए सर, सरकार ने जो ये डोर टू डोर का काम दिया है, मैं आपके माध्यम से सरकार को ये संदेश देना चाहता हूँ कि इन गरीबों को ना लड़ाया जाए, ना मरवाया जाए। ये 30-30, 40-40 साल से लोग काम कर रहे हैं। तो सरकार से यही कहूँगा कि जो पहले से लोग काम कर रहे हैं उन्हीं को काम दिया जाए, और वो काम करने के लिए सभी तैयार हैं। सरकार ऐसा ना करे कि आपस में लड़ें। आपने तो गड्डी लगा दी, गड्डी पे लोग लगा दिए, ठेकेदार इन लोगों के ऊपर गड्डियाँ चढ़ा रहा है या इनको मार रहा है, ऐसा कुछ ना हो। सरकार इन्हीं आदमियों को रखे। तो आप लोग तो ये कह रहे हो, लेकिन सरकार तो ये कहती है कि हम लोग तो आप लोगों के साथ हैं और अगली सरकार भी आप लोग ही बनाओगे। बिल्कुल बनाएंगे जी, सरकार बनाएंगे, लेकिन गरीबों पर मैं यही कहूँगा कि गरीबों पर ये जो आज पंचकुला के अंदर, पंचकुला जिला में अत्याचार हो रहा है, ये ना हो। हम सरकार के बहुत आभारी रहेंगे अगर सरकार हमारा काम। तो अभी क्या आप लोगों को रोजगार मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ? नहीं मिला। अभी 250 घर हमारे बेरोजगार हैं, और सिर्फ ये एक छोटी सी सरकार की नीति के कारण ठेकेदार को ठेका देने के कारण, अगर ये ठेकेदार के पास भी रखने हैं तो हमारे ही आदमियों को रखा जाए। पेरोल पे जी। तो अभी इन्होंने मतलब बाहर से लगाया हुआ है? अभी सारे बंदे बाहर से लगाए हुए। यही कारण है कि जो हमारे को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, गड्डियाँ चढ़ाई जा रही है ताकि ये यहाँ से काम छोड़ कर भाग जाए और ये गड्डी वाले काम करे, ठेकेदार काम करे। लेकिन जो 30-40, अब आप मुझे देखो, 30-40 साल हो गए, हमारी उम्र 50 साल की होने जा रही है। हम आगे काम करने के लायक नहीं, हमें कोई नौकरी नहीं दे सकते ये लोग, तो हमारी नौकरी छीन भी नहीं सकते। ठीक है। और मोदी साहब ये भी कह रहे हैं कि हर बंदे को रोजगार दूंगा, तो ये रोजगार नहीं है जी, ये बेरोजगारी हो रही है सिर्फ और सिर्फ। और हमारी माताएं बहनों पे जो अत्याचार हो रहा है जी, इससे हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है जी। हम रोज प्रदर्शन करेंगे, धरना प्रदर्शन भी करने पे हम कल ही तैयार हैं, अगर हमारी या चौकी में या पुलिस प्रशासन ने कोई सुनवाई ना करी तो जी। ठीक है, धन्यवाद। सीमा जी, क्या बोलना चाह रहे हैं, मतलब क्या कहना चाह रहे सर हैं? ये कहना चाह रहे हैं जो हमारे पे अत्याचार हो रहा है, लड़ाइयाँ हो रही है, जबरदस्तियाँ गड्डियाँ घुस रही है, हमारे बच्चों का काम छीना जा रहा है। एक हमारी बहन पे गड्डी चढ़ाई गई है, जबरदस्ती उसके थप्पड़ मारे हैं, बेटे के मारे हैं। आज उसके साथ होया सर, कल हमारे साथ होया। नहीं, जबरदस्ती कुटने का तो ये है जी, क्योंकि पर्सनल गड्डी तो जबरदस्ती होएगी ना, उसकी पर्सनल गड्डी अपनी है। अच्छा, पर्सनल हाँ है, जी, मतलब कोई एमसी की गड्डी नहीं है? नहीं नहीं थी जी, वो अलग साइड में खड़ी थी, उसकी अपनी पर्सनल थी, उसमें 8-9 बंदे थे। हाँ। जिस लेडीज के साथ ये हादसा हुआ उसने खुद देखे हैं, जो उसके साथ बच्चे काम करे थे, ये बेटा उनका, उसने खुद देखे हैं। 8-9 बंदे थे, ठीक है। वो सिर्फ इसीलिए आए थे। कल इसको जब दफ्तर में बुलाया था तो यही धमकी दी थी, या तो अपना काम प्रॉपर करने दे हमें, नहीं तो फिर तू जाने तेरा काम जाने, हम अपने आप तेरे को हटाएंगे, ये धमकी मिली। तो हमारी यही अपील है सब बहनों से
कि ऐसा ना हो हमारे साथ। हमारा जो भी काम हो रहा है हमारे करने दिया, गड्डियाँ बिल्कुल ख़त्म कर दे। पॉइंट पे गड्डी लगवाए तो हम पॉइंट पे कचरा देने के लिए तैयार है, पहले भी था आज भी है। जो कि मतलब निकल- आप लोग अंदर से ये कूड़ा इकट्ठा करके जहाँ उनको हाँ जी। पॉइंट है वहाँ पे मतलब आप हाँ जी। गाड़ी में कूड़ा हाँ डालते जी, हैं। हमें ऐसे दिया जाए। ठीक है। ये क्या करते हैं, जबरदस्ती एक गड्डी दो गड्डी जबरदस्ती सेक्टर में उतारते हैं। जब इनसे सवाल जवाब करते हैं तो बोलता है ठेकेदार ने भेजा, हमें कोई मतलब नहीं है। हम ऐसे बदतमीजी से बात करते हैं। ठीक है। तो ये लेडीज के साथ ना हो जाए, ये हमें चाहिए। तो इसके अलावा भी आपने कहीं और दरखास्त दी है? दी है सर, कोई सुनाई नहीं होती है। ठीक है। दी हुई है कहाँ पर? सर 25 में, यही 25 ही पड़ता है हमारा। नहीं, निगम वगैरह में? निगम में पहले बहुत हुआ था, कोई सुनवाई नहीं होती। ठीक है। नहीं आ जाते निगम। सर एक बाहर काफ़ी भीड़ लगी हुई है, काफ़ी गार्बेज नहीं गार्बेज नहीं, 10-20 लोग हैं और इनका सेक्टर 27 में कूड़ा, ये नगर निगम की सरकारी गाड़ी आती हैं, हाँ जी। ठीक है। और ये जो पहले लेडीज हैं ये पहले से वहाँ पर कूड़ा उठा रही है। तो अभी पहले क्या भी इनका- अभी क्या मामला? पहले भी हमने निवारक कार्रवाई, उचित कार्रवाई करी है। और अब इनका सुबह फिर आज वो गए ना वहाँ पे, तो इन मैडम ने जैसे गाड़ियाँ रोकी, ठीक है जी, और इनका फिर आपस में झगड़ा हो गया। हमने अभी लेडीज एडमिट थी, इसका बयान स्टेटमेंट ले गए हॉस्पिटल से, ठीक है, और तुरंत उचित कार्रवाई कर रहे हैं। तो लेडीज का कहना है कि सर मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई है, कि वहाँ सर, पे हमने काफ़ी स्टेटमेंट- गाड़ियाँ थी और सर, प्राइवेट सर, गाड़ी हमने से। स्टेटमेंट ले ली, उनकी जो गाड़ी थी सरकारी गाड़ी थी नगर निगम की, हमने स्टेटमेंट ले ली और तुरंत उचित कार्रवाई कर रहे हैं। तो अभी अच्छा, आपकी कार्रवाई मतलब अभी हाँ, जाँच जारी हॉस्पिटल से है? रुका है, जी। ये हॉस्पिटल चले गए थे, हम मौका पे गए, ये आरवी गई 112 और मैं भी गया, और ये हॉस्पिटल चले गए थे, हॉस्पिटल से रुका है तो हम बयान स्टेटमेंट ले गए। सुरजीत SI ड्यूटी अफसर है और उचित कार्रवाई तुरंत कर। ठीक है। ठीक है।